आपको सोचना चाहिए कि इस तरीक़ा से नंगा नाच करना शोभा नहीं देता। ये संस्कृति को बिल्कुल मतलब बर्दाश्त नहीं होना चाहिए और मैं कहता हूँ इनके ऊपर कोई ना कोई केस होना चाहिए। थोड़ा सा बच्चों को और समाज की तरफ ध्यान दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए उर्फी जावेद की, लगातार अपने कपड़ों को लेके, ड्रेसिंग सेंस को लेके चर्चाओं में रहती है। कभी तरबूज से कपड़े बनाती है, कभी केले के छिलके से कपड़े बनाती है, और तो और सेफ्टी पिन से भी कपड़े बनाती है। और अगर कुछ ना ही मिले तो जो कूड़े वाली थैलियाँ होती है ना, कई बार उनसे भी कपड़े बना लेती है। लेकिन आजकल एक नई वजह से ही चर्चाओं में है। पहले उर्फी जावेद ने जो 2 चश्मे पहने, और जिस तरह से अब उसने चश्मा पहना है, जैसे 10 सर वाला रावण होता है, वैसे एक साथ कई चश्मों को उसने जो है लगा के फिर उसने वो चश्मा पहना, जिसमें एक के साथ 10 चश्मे होंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कुछ लोग उसको रावण की उपाधि दे रहे हैं कि ये फीमेल रावण है। तो आइए बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहना है, क्या कहना है? नहीं, एक तो सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे कल्चर को ख़राब करना, और दूसरे नंबर लोकतंत्र में आप रह रहे हो, जिस देश में रह रहे हो, और जिस तरीक़ा से आप लड़कियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, गलत असर पड़ेगा। आप भी एक बहन बेटी हैं किसी की, लेकिन आपको सोचना चाहिए कि इस तरीक़ा से नंगा नाच करना शोभा नहीं देता। हाँ जी, टी शर्ट जो पहनी है उस पे चश्मे जिसमें बहुत सारे लगाए, उसमें नंगा नाच भी लिखा हो, क्या लगता है? देखा है। एक तो ये संस्कृति को बिल्कुल मतलब बर्दाश्त नहीं होना चाहिए और मैं कहता हूँ इनके ऊपर कोई ना कोई केस होना चाहिए। तुरंत अरेस्टेड इनको बस केस अरेस्टेड होना चाहिए। और जिस तरीक़ा से ढोंग कर रही हैं, हमारे बच्चों पे आने वाली युवा पीढ़ी पे क्या असर पड़ेगा। ये टिकटॉक के चक्कर में पागल हो रहे हैं कि इनको लाइक मिले। लाइक लेनी है तो कोई अच्छे काम करो, इससे लाइक मिलती है क्या? आप ओपन होना या नंगा होना, ये नंगा नाच करना, नंगा नाच ही बोलूँगा मैं तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। और आने वाले, मैं तो कहूँगा बच्चों को बहुत गलत, हमारी संस्कृति तरफ जो बहुत गलत जा रहा है ये चीज़, बहुत गलत जा रहा है। अच्छा, साथ साथ में देखा जाए, अगर उनसे ये बात बोली जाए कि ये क्यों पहना है, कुछ ढंग का पहन लो, तो कहती हूँ मैं अपना पहनती हूँ, तुम्हारा नहीं लेके पहनती हूँ। और यहाँ तक भी बोल जाती है तुम्हारे बाप से मांग के नहीं पहनती हूँ, अपना कपड़ा। मैम आजकल क्या है, हमारे एक तो कानून में बड़ा संशोधन किया है बीजेपी ने, मैं आपको सच बताऊं। और जिस तरीके से कानून प्रशासन टाइट है, तो उनको प्रशासन को भी सोचना चाहिए ना। अगर एक आम आदमी है, मैं भी जा रहा हूँ और भी बच्चे मेरे साथ जा रहे हैं, अगर वो एक बार बोलने की हिम्मत नहीं रखते आजकल, और सही बात भी है, नहीं बोलना चाहिए, राइट बात में भाई, हम बहन बेटियों की इज्जत करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन एक तरीक़े से जहाँ तक वो नंगा नाच तुम कर रहे हो, ये चीज़ शोभा नहीं देता समाज को भी। और चाहे वो हिंदू धर्म से हो, किसी समुदाय से हो, मैं इस बात पर किसी समुदाय के नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये नंगा नाच बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल भी दंडनीय अपराध है जी। तो मैं अक्सर मैं देखता हूँ, कभी कभी मेट्रो में भी बहुत सारे नंगे नाच होते हैं। हाँ जी, तो उसमें हमें देखा है ना, अभी मेट्रो में हुआ था, तो मेट्रो में उसका केस हुआ, तो वैसे ही इन पे भी केस होना चाहिए। क्योंकि इन पे ये जो आज जो बच्चों को बर्बाद करने का जो इन्होंने, ये तो खुद नंगे हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह के बच्चों को, आने वाली हमारी बेटियों को जिस तरीके से ये कर रहे हैं, वो सही नहीं है जी। वो सही नहीं है। अच्छा, जिस तरह से देखा जाए कि उर्फी जावेद की बात की जाए, आप कह रहे हैं कि जो मेट्रो में पकड़ी गई उस पर केस हुआ, लेकिन उर्फी जावेद पे केस नहीं हुआ, क्या वजह है? क्या बॉलीवुड में एक्ट्रेस है, वो बॉलीवुड में कलाकार है, इसलिए केस नहीं हुआ, या कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना, पैसा बोलता है, पैसा दिया तो काम हो गया? मैम कानून तो सबके लिए बराबर है ना। वो भी तो किसी की बहन बेटी है, वो भी देश में ही रह रही है ना। एक्टर है, अपनी जगह अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा बच्चों को और समाज की तरफ ध्यान दें। मैं ये नहीं कह रहा, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्चाई बात बोल रहा हूँ कि थोड़ा समाज की तरफ ध्यान दें, ताकि समाज हमारा कहाँ जा रहा है उसको थोड़ा ध्यान दें। उनको अच्छा काम करना चाहिए, एक एक्टर होने के नाते उनको अच्छा काम करना चाहिए। और आप ही इस तरीके से करोगे तो कैसे होगा, ये देश कहाँ जाएगा? जो आपकी मूवी देख रहा है वो भी नहीं देखेगा जी। जिस तरह के वो कपड़े पहनती हैं, परिवार के साथ बैठ के देखने लायक नहीं है कि वो कपड़ा, अगर एक फ़ोटो भी आ जाएगी, क्या लगता है कि फैमिली साथ में बैठी होगी, कोई बच्चा या कोई बच्ची, दोनों में से बेटा बेटी कोई भी हो, क्या उसे खोल के देख पाएंगे कि क्या है, या माता पिता ही देख पाएंगे? एक्चुअली क्या है, देखिए मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहूँगा, जैसे संस्कार मिलते हैं ना बच्चे को, वैसे ही बच्चा ढंग में रहता है। तो वो तो फिर उनके फैमिली की तरफ में ध्यान देना पड़ेगा उनको, कि जैसे संस्कार दिए वैसे। मैं मानता हूँ फिल्म, आप एक्टर हो, एक्टर की तरह रहना भी चाहिए, लेकिन उसका मर्यादा में तो रहना चाहिए ना। आपको मर्यादा भी तो होता है। अब ये नहीं है कि मतलब आप कोई नंगा नाच करो तो उसके साथ आपके साथ बच्चे भी बिगड़ेंगे, ये ऐसा काम नहीं है। हमारे बहुत सारे एक्टर भी हैं, हीरो भी हैं, वो पहले घर की तरफ ध्यान देते हैं कि हमारी ये फिल्म में कितना, वो फॉलोवर नहीं देखते, कि पैसा नहीं कमाते। अभी सनी देओल की और भी अक्षय कुमार की फिल्में आती हैं, और भी और उसके क्या नाम है, बहुत सारी सलमान खान की भी, तो वो चीज़ देख के बनाते हैं। ये नहीं कि मतलब हम फिल्म में बैठे हैं और पूरी फैमिली के साथ और उसके बाद नंगा नाच कर रहे हो तो हमें बच्चे भी उठ के चले आते, हम भी उठ के चले। ये चीज़ देखना कहीं ना कहीं आज भी देखा जाए तो जो भारतीय
परिवार हैं उसमें कहीं ना कहीं मर्यादा रखी जाती है कि कुछ ऐसे सीन आए, आज भी बच्चे उठ के चले जाते हैं, लेकिन कल को जो आने वाला वक्त है, इस तरह का ड्रेसिंग सेंस अगर किसी का देखता है, जैसे वो कपड़े पहनती है, जैसे वो बातें करती है, और साथ साथ में देखा जैसे अब उसमें चश्मे पहना है, उसकी तुलना रावण के साथ की जा रही है, तो क्या लगता है आगे आने वाली रावण है? मैं एक्चुअली क्या है, रावण की तुलना तो नहीं कर ही सकते, क्योंकि हमारी संस्कृति है, वो हमारे हिंदुओं की वो परंपरा है, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। हर साल हम रावण को मारते हैं ना, रावण में मारते हैं ना, अभी हुआ है ना दशहरे पे, लेकिन उससे रावण की हम तुलना नहीं कर सकते। लेकिन कहीं ना कहीं इनको सोचना चाहिए कि आप वजह है रावण की तुलना नहीं कर सकते? रावण की तुलना इसलिए नहीं कर सकता, रावण तो एक बलवान था, ये कोई बलवान तो है नहीं। इसकी मतलब ये अपने अगर एक्टिंग से आप रावण की तुलना करो तो रावण हम नहीं कह सकते, लेकिन उनको मर्यादा में रहना चाहिए, मैं ये कहूँगा जी। उनको मर्यादा में रहना चाहिए। तो जिस तरह से देखा जाए, उर्फी जावेद की बात की जाए, लगातार अतरंगी जो परिधान होते हैं उनके चलते वो लगातार सुर्खियों में रहती हैं, और अब तो 10 सर वाला, जिसे कहते हैं 10 चश्मे जो एक साथ उसने पहने हैं, और जिस तरह से उसकी तुलना जो है रावण के साथ की जा रही है, जैसे रावण के 10 सिर हैं वैसे ही उर्फी जावेद के 10 चश्मे हैं। आपकी क्या राय, अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन सुमित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।